हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 3.0 की इस टाइम पे रिसेंटली काउंसलिंग चल रही है और कहीं न कहीं इस टाइम पे उन सभी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है जिनका स्कोर 82 मार्क्स है। 82 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को अगर बात की जाए पीआरटी में, चाहे जूनियर में हो, अभी जूनियर आज 21 से लेकर 25 तक पीआरटी की काउंसलिंग थी और आज पीआरटी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब आगे होगा जूनियर की काउंसलिंग होगी। कहीं न कहीं 82 मार्क्स वालों कैंडिडेट के साथ समस्या इस तरह से हो रही है क्योंकि मैंने देखा बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिलों में कुछ जिले वाले ऐसे कि कुछ जिले वाले कैंडिडेट्स को 82 मार्क्स लाने के बाद काउंसलिंग करा लेते हैं और करा करके वो लोग उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल रहे हैं। कुछ ऐसे मैंने जिले देखे जहाँ पे कैंडिडेट्स की काउंसलिंग ही नहीं करा रहे हैं, वो लोग सीधा मना कर दे रहे हैं कि नहीं, हम आपकी काउंसलिंग को नहीं करा सकते। अब क्योंकि 1.0 और 2.0 के बेस पर अगर बातचीत की जाए तो उन लोगों को काउंसलिंग बेसिकली कराई गई और काउंसलिंग कराने के बाद उन सभी कैंडिडेट्स को कहीं न कहीं फिर मैंने देखा कि अभी रिसेंटली 55 कैंडिडेट्स को इससे बाहर किया गया इन द सेंस कि उनकी जॉब कहीं न कहीं खतरे में आ गई कि आपका स्कोर क्वालिफाइंग शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें आपका स्कोर काफ़ी कम है और आपको इससे बाहर किया था। मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट्स को जो लोग डाउटफुल कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब देखिए, जो जिन भी कैंडिडेट्स को इन चीज़ों को लेकर डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है, उनके साथ समस्या इन फ्यूचर में हो सकती है। जिन भी कैंडिडेट्स को अच्छा, मैंने कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट देखे हैं जहाँ पे उन कैंडिडेट्स को डाउटफुल में ना डाल करके सीधे मना कर दिया जा रहा है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की। जो बेसिकली जहाँ पे डीबी होती है यानी कि डीआरसीसी के जो हेड ऑफिसर होते हैं उनसे भी जाकर के उन्होंने बातचीत किया। उनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप डीबी करा लीजिए और मुझे एट लास्ट डाउटफुल कैटेगरी में ही डाल दीजिए ताकि मैं इन फ्यूचर इन चीज़ों को लेकर के जो भी डिसीजन होगा, जो भी चीज़ें होगी, मैं अपनी तरफ से अपने आप को प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो फिर भी उनकी तरफ से नहीं कराया। मैं एक चीज़ हमेशा चीज़ों को लेकर के बोलता हूँ। मैंने सीटेट खुद भी 3 बार मैंने पीआरटी क्वालिफ़ाइड कर रखा है, 2 बार जूनियर क्वालिफ़ाइड कर रखा है। सभी में स्कोर मेरा 95 प्लस है, 100 प्लस है, इस तरह से मेरा स्कोर है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपका स्कोर अगर 82, 83 के आस-पास है, तो आप ट्राई करिए कि उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर आप 82, 83 ला सकते हो, तो आप आगे 90 तक भी पहुँच सकते हो। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जब कैंडिडेट एक बार 82 मार्क्स लाता है और वो एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड कर लेता है, तो उसको लगता है कि चलो अब तो इससे फुर्सत हो गया, फिर कौन बार-बार 1200 फीस दे, 1000 फीस दे, इससे अच्छा है कि अब ना ही देते। बहुत सारे लोग अगर इस चीज़ को लेकर के आपने फिर से एक बार फॉर्म को फिल अप किया होता है, फिर से ट्राई किया होता, तो शायद इस चीज़ को लेकर के दिक्कत ना होती और एट लास्ट आपकी डीवी होती। अगर आपके मैंने देखा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे सही है, तो आपको डीवी कराने में मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी आपकी रिसीट भी आपको मिल जाएगी। खैर, इसका फाइनली बातचीत करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए और इसमें आपको क्या करना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली भी थी एनसी जो बेसिकली आरटीआई की रिप्लाई बहुत सारे लोगों ने जब 21 से लेकर के इस बीच डीवी नहीं कराई गई उन सब कैंडिडेट्स की, तो आरटीआई को लोगों ने वो किया और आरटीआई ने अपने रिप्लाई के माध्यम से दिया क्योंकि देखिए जनरल कैंडिडेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है आउट ऑफ 150, जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो बेसिकली होता है 90 मार्क्स, इन सेंस 60% मार्क्स उन लोगों का लिया जाता है। वहीं पे एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी महिलाओं के लिए और महिलाएँ इन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो 150 का 55% यानी कि 82.5। सवाल जो पूरा मुद्दा जो गरमाया हुआ जो कहीं न कहीं सवाल जो उठ रहा है वो 0.5 मार्क्स से उठ रहा है। आरटीआई की जो रिप्लाई है उस बेस पर उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इस परीक्षा में बेसिकली तो कोई माइनस मार्किंग होती, ना ही कोई 0 नंबर का मतलब सिर्फ 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होता है। तो सीधा-सा उसका वो निकलता है, या तो 1 नंबर आएगा या फिर 1 नंबर जाएगा। तो 82.5 को उन्होंने साफ-साफ बोला कि हम इसको 82 मानते हैं। अब इसके लिए कहीं न कहीं कैंडिडेट्स को मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए कहीं न कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और एक अच्छे वकील के साथ इन चीज़ों को लेकर के काम करना पड़ेगा। और जो भी ऊपर से उन लोगों को ऑर्डर आएगा, वो लोग डीवी फिर कराएँगे आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के। लेकिन मैंने देखा है इस चीज़ के कहीं न कहीं पक्ष में ज़्यादातर टीचर्स साथ दे रहे हैं और जो टीचर्स अभी नहीं दे रहे, जिनका चाहे वो नवीन सर हों, चाहे वो सचिन अकेडमी वाले सर हो, ज़्यादातर टीचर इन सभी टीचर्स लोगों ने खुद वीडियो बना करके चीज़ों को क्लियर किया, चीज़ों को बताने का प्रयास किया। और इन फ्यूचर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं बना रखी, वो देखना फिर इन चीज़ों पर भी वीडियो बनाएँगे और कहीं न कहीं कैंडिडेट्स के पक्ष में आएँगे और कैंडिडेट्स के लिए काम करेंगे। तो जिनका भी स्कोर इतना है, वो लोग कहीं न कहीं एक पूरा ग्रुप के थ्रू क्रिएट करिए ग्रुप और ग्रुप बना करके एक साथ चीज़ों को अपनी लड़ाई को लड़िए, जिससे कि कहीं न कहीं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और एटीट्यूड वालों को कहीं न कहीं आगे इन फ्यूचर मौका मिलेगा। जिनकी भी डीवी आगे जूनियर के वालों की 6 टू 8 की अब स्टार्ट हो जाएगी और जूनियर वालों की डीवी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं न कहीं उनके सामने भी यही सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोनों लोगों को कहीं न कहीं इन चीज़ों को सॉल्यूशन के रूप में कुछ न कुछ कोर्ट के माध्यम से चीज़ों को एक अच्छे वकील के साथ इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जिससे जिससे कहीं न कहीं उन सभी लोगों को मौका मिलेगा जिनका स्कोर बेसिकली 82 मार्क्स है
और उन सबको डीवी में डाउटफुल में डाला जा रहा है, या फिर डीवी ही नहीं कराया जा रहा है, उन लोग को मौका मिलेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपका स्कोर भी 82 मार्क्स है, आपकी डीवी नहीं हुई या हुई है, या फिर डाउटफुल में डाला गया, जरूर कमेंट करना। अपने पर्सनल व्यू बताना कि इस चीज़ को लेकर के डीवी फाइनली क्या हो रहा है, क्योंकि जब मेरी डीवी हो रही थी तो मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं दिखा 82 मार्क्स वालों को लेकर के। हाँ, ये जरूर था जिन्होंने कुछ, मैंने देखा कुछ काउंटर पे जिन्होंने सीरियल नंबर डाल रखा था, वहां पे पूछ रखा था सर्टिफिकेट नंबर। उन कुछ जो बेसिकली वहां पे सर वगैरह थे डीवी के लिए, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सवाल कर रहे थे, या फिर उन लोग को डाउटफुल कैटेगरी में डाल रहे थे। तो ये चीजें थी ओवरऑल इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटो। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।